हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पार्ट 2 देखेंगे। तो देखिए, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर की विशेषता। कंप्यूटर की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। देखते हैं इसकी कितनी विशेषताएं हैं। पहला है गति। कंप्यूटर एक सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। देखिए इसका गति कितना है। कंप्यूटर जो है एक सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। किसी मनुष्य द्वारा पूरे साल में किए जाने वाले कार्य को कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में करता है। तो देख सकते हैं कुछ ही सेकंड में कर सकता है। कंप्यूटर प्रोसेसर के स्पीड को क्या बोलते हैं? हर्ट्ज बोला जाता है। कंप्यूटर प्रोसेसर के स्पीड को हर्ट्ज में मापते हैं। किस में मापते हैं? कंप्यूटर के स्पीड को हर्ट्ज में मापते हैं। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकेंड, जिसको बोलते हैं 10⁻⁻⁹ में गणनाएं कर सकता है। कितना वर्तमान समय में कितने का स्पीड से गणना करता है कंप्यूटर? नैनो सेकेंड में 10⁻⁹ में गणनाएं कर सकता है। कंप्यूटर की गति को एक सेकंड में प्रोसेस किए गए निर्देश की संख्या के आधार पर मापा जाता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर एक सेकंड में 10 लाख मिलियन 10 लाख से भी अधिक निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है। अतः कंप्यूटर की गति को MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है। अगला देखिए, स्वचालित, ऑटोमेटिक। इसकी विशेषता क्या है? स्वचालित। दूसरा नंबर, कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जिसमें गणना के दौरान मानवीय हस्तक्षेप की संभावना नगण्य रहती है। हालांकि कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश मनुष्य द्वारा ही दिए जाते हैं, पर एक बार आदेश दिए जाने के बाद वह बिना रुके कार्य करता है। तो इसी को बोलते हैं स्वचालित। आगे है त्रुटि रहित कार्य, एक्यूरेसी। कंप्यूटर की गणनाएं लगभग त्रुटि रहित होती है। मतलब कभी भी कंप्यूटर में गणनाएं होती है तो क्या होता है? गलतियां ना के बराबर होती है। गणना के दौरान अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो वह प्रोग्राम या डाटा में मानवीय गलतियों के कारण होती है। देखिए, अगर कभी भी गणना के दौरान अगर कोई त्रुटि आती है तो किसके द्वारा आता है? मानव द्वारा। जैसे हम लोग कुछ डाल दिए, गलत डालें, कुछ भी डाल दिए गलत, तो क्या करेगा? वो गलती एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर डाटा और प्रोग्राम सही है तो कंप्यूटर हमेशा सही परिणाम देती है। अगर हम कुछ गलत डालेंगे तो कहाँ से परिणाम देगा? कुछ परिणाम नहीं देगा। और वही डाटा को अगर हम सही देंगे, सही परिणाम डाटा डालेंगे तो क्या होगा? सही परिणाम देगा। अब जैसे हम लोग मानते हैं कि कुछ सर्च करते हैं एग्जाम्पल में कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो सर्च करेंगे तो क्या करेगा? उसी के अनुसार आंसर देता है ये। और वही वाला अगर कुछ हम गलत डाटा डालते हैं, सर्च करते हैं, तो कहाँ से देगा वो परिणाम? तो वही बोला इसमें। कभी कभी वायरस के कारण भी कंप्यूटर में त्रुटियां आ जाती है। अगर कभी अचानक ना काम करने लगे तो वायरस की त्रुटियों के कारण परिणाम नहीं देता है। देखते हैं, चौथा नंबर में है अस्थायी भंडारण क्षमता। कंप्यूटर में प्रयुक्त मेमोरी को डाटा, सूचना और निर्देशों के अस्थायी भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है। चूँकि कंप्यूटर में सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संग्रहित की जाती है,
संग्रहित की जाती है, अतः सूचना के प्राप्त या नष्ट होने की संभावना कम रहती है। तो ये क्या करती है, डाटा को भंडारण भी करता है, और ये भंडारण जल्दी नष्ट नहीं होता है, सूचना समाप्त नहीं होता है, ठीक है, संभावना बहुत कम रहती है। अगला है 5वां नंबर, विशाल भंडारण क्षमता, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर के बाह्य तथा आंतरिक संग्रह माध्यमों जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टैप, सीडी रोम में असीमित डाटा और सूचनाओं का संग्रह किया जा सकता है। कंप्यूटर में सूचनाएं कम स्थल घेरती है, अतः इसकी भंडारण क्षमता विशाल रहती है। विशाल मतलब इसकी क्या है, भंडारण क्षमता विशाल और असीमित रहती है। तो देख सकते हैं किस प्रकार से भंडारण होता है, जैसे पेन ड्राइव, चिप वगैरह, इस सब में हम लोग क्या करते हैं, सूचनाओं को, डाटा को संग्रहित करके रखते हैं। अगला है भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना, फास्ट रिट्रीवल। तो देखते हैं कंप्यूटर प्रयोग द्वारा कुछ ही सेकंड में भंडारित सूचना में से आवश्यक सूचना को प्राप्त किया जा सकता है। रैम रैम का देखते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी के प्रयोग से यह काम भी कर सकते हैं। जैसे कुछ हम बहुत सारा डाटा डाल के रखें और हमको एक डाटा निकालना है, तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट जो हम डाटा सेव किए हैं उसके नाम से कंप्यूटर में हम लोग आसानी से क्या करते हैं, वो नाम लिख के डाटा को क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। तो वही बोला गया है इसमें। अगला है जल्द निर्णय लेने की क्षमता, क्विक डिसीजन। कंप्यूटर क्या करता है, जल्दी निर्णय ले लेता है। कंप्यूटर परिस्थितियों का विश्लेषण कर पूर्व में दिए गए निर्देशों के आधार पर तीव्र निर्णय लेने की क्षमता है। अगला है 8वां नंबर, विविधता, वर्सटिलिटी। कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं, ठीक है। आधुनिक कंप्यूटरों में अलग अलग तरह के कार्य एक साथ करने की क्षमता है। जैसे कंप्यूटर में क्या है कि अलग अलग कार्य को हम लोग एक साथ कर सकते हैं। अगला है 9वां नंबर, पुनरावृत्ति, रिपीटेशन। कंप्यूटर को आदेश देकर एक ही तरह के कार्य बार बार समान विश्वसनीयता और तीव्रता से कराए जा सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के द्वारा पुनरावृत्ति मतलब बार बार कोई भी कार्य को कर भी सकते हैं। 10वां नंबर है स्फूर्ति, एजिलिटी। कंप्यूटर एक मशीन होने के कारण मानवीय दोषों से रहित है। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक मशीन होने के कारण मानवीय दोषों से रहित है। इसे थकान तथा बोरियत महसूस नहीं होती है। कंप्यूटर को क्या है, ना कभी थकता है ना बोरियत, मतलब बोरिंग जैसे होता है ना कि आदमी काम करने लगता है तो बोरिंग टाइप से महसूस नहीं होती है। और हर बार समान क्षमता से कार्य करता है, हर बार क्या करता है, वो एक ही स्पीड से काम करता है। गोपनीयता, सेक्रेसी। पासवर्ड के प्रयोग द्वारा कंप्यूटर के कार्य को गोपनीय बनाया जा सकता है। पासवर्ड के प्रयोग से कंप्यूटर में रखे डाटा और कार्यक्रमों को केवल पासवर्ड जानने वाले व्यक्ति ही देख या बदल सकता है। क्या कर सकते हैं इसमें, कंप्यूटर में हम लोग क्या है कि जैसे मोबाइल में पासवर्ड डालते हैं, स्क्रीन लॉक वगैरह या कुछ भी डालते हैं, उस प्रकार से हम लोग कंप्यूटर में भी कोई भी डाटा के अंदर पासवर्ड डाल सकते हैं। और पासवर्ड वही दे सकता है जो व्यक्ति पासवर्ड डालेगा, वही जान सकता है। अगला है 12 नंबर, कार्य की एकरूपता, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क। बार बार लगातार एक ही कार्य करने के बावजूद कंप्यूटर के कार्य की गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि कोई भी कार्य हम लोग देखते करते हैं तो ख़राब लगने लगता है, बोरिंग टाइप से लगने लगता है। लेकिन वही क्या है, कंप्यूटर को कितनों बार एक ही काम को करते रहो लेकिन वो सेम प्रोसेस से काम करेगा। 13 नंबर है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी।
विश्वसनीयता, कंप्यूटर प्रोसेस के पश्चात सही और भरोसेमंद परिणाम देता है तथा गलती की संभावना नगण्य रहती है। कंप्यूटर में कोई भी परिणाम क्या है, भरोसेमंद है, भरोसेमंद परिणाम देता है, गलतियां ना होने की बहुत ही संभावनाएं होती है। अगला है 14 नंबर, कागज़ के प्रयोग में कमी। कंप्यूटर के सही प्रयोग से कागज़ की खपत में कमी की जा सकती है, जिससे पर्यावरण संरक्षण भी मदद मिलता है। यही है इसका विशेषता कंप्यूटर का। तो देखिए, क्या आप जानते हैं भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग, भारत में देखिए क्या बोला है, भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग कब हुआ था? 16 अगस्त 1986 को हुआ था। भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के प्रधान डाक में किया गया था। बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में किया गया था। ठीक है, जबकि भारत का प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? नई दिल्ली में। अब हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर की सीमाएं। कंप्यूटर की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की सीमा कहाँ तक है? पहला है बुद्धिहीन, नो माइंड। बुद्धिहीन, कंप्यूटर में स्वयं की सोचने और निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। कंप्यूटर में क्या है? बुद्धिहीन जो है, बुद्धिहीन के बारे में सबसे पहली सीमा इसकी बुद्धिहीन है। कंप्यूटर क्या है? स्वयं सोचने और निर्णय लेने की क्षमता नहीं है होती, या केवल दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार ही कार्य करता है। तो कंप्यूटर क्या है? जैसे आदमी क्या है, कोई भी मनुष्य व्यक्ति क्या है, वो अपने से खुद से निर्णय लेता है, सोचता है, कुछ भी करता है, लेकिन कंप्यूटर में जब जो ही हम लोग निर्देश देंगे वही कार्य करेगा ये। तो ये क्या है? बुद्धिहीन है कंप्यूटर। अगला है खर्चीला भी है। दूसरा खर्चीला, एक्सपेंसिव है, खर्चीला है। कंप्यूटर में हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर काफ़ी महंगे होते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है? काफ़ी महंगे होते हैं तथा इन्हें समय समय पर आवश्यकता अनुसार परिवर्तित भी करना पड़ता है। समय समय पर क्या है, इसको बदलना भी पड़ता है। अगला है वायरस का खतरा। वायरस का खतरा तीसरा नंबर, कंप्यूटर में वायरस का खतरा बना रहता है जो सूचना और निर्देशों को दूषित या समाप्त कर सकता है। ये वायरस कंप्यूटर की भंडारण क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। हालांकि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर इसे बचाया जा सकता है। कंप्यूटर में क्या है कि वायरस का खतरा रहता है, तो वायरस के खतरे से कारण से क्या है कि जितने भी सॉफ्टवेयर है, डाटा है, वो अचानक से क्या होते हैं, हट जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। तो इसको बचाने के लिए क्या करना होता है, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, उसको डालकर रखना चाहिए ताकि क्या है, डाटा सॉफ्टवेयर वगैरह मेरा बच सके सही रूप से। विद्युत पर निर्भर है, डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है? विद्युत पर निर्भर है, बिजली पर निर्भर है। कंप्यूटर अपने कार्य के लिए विद्युत पर निर्भर करता है तथा इसके अभाव में कोई भी कार्य संपन्न कर पाने की सक्षम नहीं है। खुद से ये कर पाना नहीं है बिना बिजली के। अगला है कंप्यूटर के अनुप्रयोग। कंप्यूटर के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, अब इसका अनुप्रयोग देखते हैं कहाँ का। कंप्यूटर का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है। वर्तमान में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहाँ कंप्यूटर का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। निम्नलिखित क्षेत्रों में कंप्यूटर का विभिन्न अनुप्रयोग किया जा रहा है। तो देख सकते हैं आज कल वर्तमान में जो है कि कंप्यूटर कितना विकसित होते जा रहा है। हर क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या हो रहा है, प्रयोग होते जा रहा है। कंप्यूटर के बिना कोई कार्य ही नहीं हो रहा है। अगला अगला देखिए डाटा प्रोसेसिंग।
पहला नंबर है डाटा प्रोसेसिंग। बड़े और विशाल सांख्यिकी डाटा से सूचना तैयार करने में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा सकता है। जनगणना, सांख्यिकी विश्लेषण, परीक्षाओं के परिणाम आदि में इनका प्रयोग किया जा रहा है वर्तमान में। कहाँ कहाँ किया जा रहा है वर्तमान में डाटा प्रोसेसिंग का प्रयोग, कंप्यूटर का प्रयोग? सांख्यिकी डाटा के सूचना में तैयार करने कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। जनगणना, ये जनसंख्या जिसको बोलते हैं, जनसंख्या में भी ठीक है। सांख्यिकी विश्लेषण, परीक्षा का परिणाम, जो एग्ज़ाम देते हैं रिजल्ट आता है उसका परिणाम में आदि में प्रयोग किया जा रहा है। सूचनाओं का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का आदान प्रदान कंप्यूटर के द्वारा अच्छी तरह भलीभांति हो रहा है। भंडारण की विभिन्न पद्धतियों के विकास और कम स्थल घेरने के कारण ये सूचनाओं के आदान प्रदान के बेहतर माध्यम साबित हो रहे हैं। जैसे इंटरनेट के विकास ने तो इसे सूचना साबित हो रहे हैं, इंटरनेट के विकास ने तो इसे सूचना का राजमार्ग बना दिया है, इंफॉर्मेशन हाईवे बना दिया है। जब से मतलब इंटरनेट आया है तब से कंप्यूटर का वैल्यू बढ़ गया है। कंप्यूटर मतलब इंटरनेट का विकास हुआ है तो इसे सूचना का राजमार्ग बना दिया, हाईवे बना दिया है। तो हमको लगता है वर्तमान में आने वाला भविष्य में मोबाइल से ज़्यादा कंप्यूटर का ही प्रयोग किया जाएगा। तो देख सकते हैं सूचना का आदान प्रदान भी किया जाता है। आगे है शिक्षा, तीसरा नंबर में है शिक्षा, एजुकेशन। मल्टीमीडिया के विकास और कंप्यूटर आधारित शिक्षा ने इसे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी बना दिया है। डिजिटल लाइब्रेरी ने पुस्तकों की सर्वलभ्यता सुनिश्चित किया। शिक्षा के जैसे बच्चे आजकल ऑनलाइन भी करते हैं, टीचर ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो उसकी सुविधा हो गया है कंप्यूटर के द्वारा। अगला देखिए 5वां नंबर है वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिफिक रिसर्च। विज्ञान के अनेक जटिल रहस्यों को सुलझाने में कंप्यूटर की सहायता ली जा रही है। कंप्यूटर में परिस्थितियों का उचित आकलन भी संभव हो पाता है। तो वैज्ञानिक अनुसंधान में भी क्या है, वैज्ञानिक रिसर्च में भी कंप्यूटर का उपयोग या सहायता ली जा रही है। अगला देखिए रेलवे और वायुयान आरक्षण में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है, बैंक में भी किया जा रहा है। कंप्यूटर के अनुप्रयोग ने बैंकिंग क्षेत्र में क्रांति ला दी है। जैसे एटीएम है, एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अगला देखिए, नहीं उसी का है, बैंक का ही है। तथा ऑनलाइन बैंकिंग, चेक के भुगतान, ईसीएस जिसको बोले ईसीएस का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। रुपए गिनना तथा पासबुक एंट्री में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। हर क्षेत्र में मतलब कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। रोचक तथ्य देखते हैं, हर क्षेत्र में कंप्यूटर के वृहद उपयोग के कारण आधुनिक युग को कंप्यूटर का युग की संज्ञा दी जाती है तथा कंप्यूटर आधारित सूचना तकनीक को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। सूचना तकनीकों को क्या किया जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसका प्रयोग चिकित्सा जैसे मेडिसिन के क्षेत्र में भी किया जा रहा है। शरीर के अंदर के रोगों का पता लगाने उनका विश्लेषण और निदान में कंप्यूटर का विस्तृत प्रयोग हो रहा है। सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे तथा विभिन्न जांच में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है, जैसे डिफेंस में, रक्षा में, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, संचार कम्युनिकेशन में,
और उद्योग व व्यापार में, इंडस्ट्री बिजनेसेस में किया जा रहा है इसका। मनोरंजन के क्षेत्र में भी प्रयोग किया जा रहा है। प्रकाशन के पब्लिशिंग में भी किया जा रहा है। प्रशासन में भी किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट है। क्या आप जानते हैं 2 दिसंबर प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। डिजिटल पुस्तकालय में भी प्रयोग किया जाता है इसका। किसी भी स्थान में पुस्तकालय के संग्रह सूचना को प्राप्त किया जा सकता है। तो देख सकते हैं डिजिटल पुस्तकालय में भी। तो अगला है कंप्यूटर के अनुप्रयोग के प्रभाव। कंप्यूटर के अनुप्रयोग के प्रभाव देखते हैं। समय की बचत होता है। समय की बचत, त्रुटि रहित कार्य करते हैं, कार्य की गुणवत्ता है, कागज़ की बचत होती है, बेरोजगारी। देखिए बेरोजगारी में क्या बोला, यह कंप्यूटर विस्तृत अनुप्रयोग का एक नकारात्मक प्रभाव है। एक कंप्यूटर द्वारा सैकड़ों लोगों का कार्य किया जा सकता है। एक कंप्यूटर से सैकड़ों लोगों का कार्य किया जा सकता है, जिसमें लोगों की जीविका पर प्रभाव पड़ता है, परंतु वैकल्पिक व्यवस्था और समुचित विकास द्वारा इस पर काबू पाया जा सकता है। दूसरी तरफ कंप्यूटर से संबंधित क्षेत्रों में रोजगार का सृजन भी किया जा रहा है। तो एक प्रकार से क्या है, कंप्यूटर रोजगार छीन भी रहा है और एक प्रकार से कंप्यूटर रोजगार दे भी रहा है। तो अगला देखिए कंप्यूटर साक्षरता। कंप्यूटर लिटरेसी। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर और उससे संबंधित तकनीक और दैनिक जीवन में उपयोग कर पाने में क्षमता होना। एक कंप्यूटर साक्षर व्यक्ति कंप्यूटर की कार्यक्षमता को जानता है तथा प्रतिदिन कार्यों के लिए उसे निर्देश दे सकने की सक्षम होता है। कंप्यूटर साक्षरता डिजिटल साक्षरता भी कहा जाता है। कंप्यूटर साक्षरता को क्या बोला जाता है? डिजिटल साक्षरता भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता किसे कहेंगे? जो कंप्यूटर की जानकारी रखता हो, प्रतिदिन उसे क्या करता है? उपयोग करता हो, कंप्यूटर निर्देश देता हो। अब यह है इम्पोर्टेंट है, इंड यूज़र। वह व्यक्ति जो प्रायः कंप्यूटर का विशेषज्ञ नहीं होता है, ठीक है, परंतु दैनिक जीवन में कंप्यूटर और उससे संबंधित तकनीक तथा प्राप्त सूचना का उपयोग करता है, एंड यूज़र कहलाता है। जैसे क्या है, कंप्यूटर का विशेषज्ञ नहीं है, कंप्यूटर के बारे में वो नहीं जानता है क्या है, नहीं, ठीक है, लेकिन परंतु क्या है, जीवन में कंप्यूटर और उससे संबंधित तकनीक तथा प्राप्त सूचना का उपयोग करता है। जैसे क्या है कि कंप्यूटर का विशेषज्ञ नहीं, लेकिन उसके बारे में जो सूचना आता है, लेन देन करता है, उसके बारे में क्या करता है, ये जानकारी रखता है, उपयोग करता है, उसे इंड यूज़र कहते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर तथा उससे एप्लीकेशन इंड यूज़र को ध्यान में रख कर ही बनाए जाते हैं। कंप्यूटर का जो हार्डवेयर तथा उसके एप्लीकेशन है, इंड यूज़र को ध्यान में रख कर ही बनाए जाते हैं। अगला देखिए डिजिटल डिवाइड क्या है? डिजिटल डिवाइड, दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग तेज़ी से बढ़ रहा है, फिर भी विश्व के अधिकांश लोगों तक कंप्यूटर का लाभ नहीं पहुंचा है। कंप्यूटर तथा इससे संबंधित तकनीक का उपयोग करने वालों तथा इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर डिजिटल डिवाइड कहते हैं। जैसे एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कितना 47% लोग कंप्यूटर सेवा उपयोग करते हैं। विश्व में कितना 47% लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं,
जबकि भारत में केवल 30% लोग तक इंटरनेट की पहुंच है। हालांकि इंटरनेट सेवा का उपयोग करने वालों की संख्या के हिसाब से भारत जो है चीन के बाद दूसरा स्थान है। भारत जो है चीन के बाद दूसरा स्थान है। रोचक तथ्य भारत देखिए भारत में पहला कंप्यूटरी सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में है, जो सन 96 सॉरी दोस्तों, भारत में कंप्यूटर भारत में पहला कंप्यूटर सांख्यिकी संस्थान कहाँ है? कलकत्ता में है। सन 1956 में स्थापित किया गया था। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कंप्यूटर का भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ है? कलकत्ता में है। सन 1956 में से स्थापित किया गया था।